in the waste. It was wasted. और he played 25 टेस्ट मैचेस एंड 56 वनडे इंटरनेशनल्स फॉर पाकिस्तान. टेस्ट डेब्यू एक धमाके के साथ किया इन्होंने और दोनों इनिंग्स में 100 किया एंड उसके बाद 3 सेंचुरियां इनकी, एक बैट कैरी किया वनडे इंटरनेशनल्स में. अच्छी जगह पर रन्स किए माशाल्लाह. इनका एक और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, कोई 71 रन्स करके टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में बाहर हो गए. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, पहले इंडिया में 70 करके बाहर हुए, फिर इंडिया में ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने 50 नीच इनिंग किया, फिर बाहर हो गए. वैसे बाहर क्यों हो जाते थे आप? वालेकुम सलाम. बाहर क्यों होते थे उस वक्त? टीम नहीं, 15 ईच इनिंग्स करके क्या जस्टिफिकेशन है? अब ये तो मैं तो इसका आंसर नहीं दे, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं तो खेलना चाहता था. अब तो आंसर आप दे सकते हैं वैसे. नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आई ना कि अच्छा, समझ नहीं वो फॉर्म का ही होता था कि यार फॉर्म नहीं है. 50 से नीचे इनिंग्स के बाद फॉर्म नहीं है. तो नेक्स्ट टूर के बीच में जो गैप होता था उसमें वो फॉर्म खराब हो जाती थी. अच्छा, उसमें फॉर्म खराब हो जाता. लगता है इनका बेफॉर्म ठीक है उधर क्रिकेट बोर्ड में. अच्छा श्वेत, नाउ वी हैव मिस्ड अ डे जो कि पाकिस्तान के लिए क्रूशल है. पाकिस्तान के लिए क्रूशल. फवाद आलम के लिए अच्छा था. नहीं, फवाद के लिए तो अच्छा था, लेकिन पाकिस्तान गया ना, रेस्ट मिल गया. बट डू यू थिंक कि पिच जो है वो फिर कोई स्नॉटिंग करेगी ऊपर नीचे, सीम कोई? दैट गोज विदाउट अ सेइंग. ओके, सो मुश्किल करेगी, मुश्किल होगा. करेगी ऑब्वियसली करेगी. कितने ओवर हुआ था? 74 ओवर्स. और नया बॉल? नया बॉल और तेरी खैर आप हमारा तरह निकाला कर. एग्जैक्टली आ गया नया बॉल, तो आ गया. आई एम ग्लैड समवन केम टू वर्क लाइक मी. थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा तो कंडीशन वेट है, जो मर्जी कर लो. स्वेट जो होता है ना घास, वो तैरता ऊपर आपके. जब तक उसको हवा नहीं लगती, थोड़ा सा उसको धूप नहीं लगती, तो तब तो ड्राई नहीं होता है. वैसे भी हमारा वेदर उनका वेदर मानसून का ही चल रहा है, ठीक है ना. तो नमनेस एयर में है, ठीक है. और वेटनेस है, वेटनेस सॉरी नमनेस कह रहा हूं. हैवी है नमनेस तो इमरान बट के पास है. तो नमनेस कह नम होगा अपना. और मेरे ख्याल में देखिए थोड़ी तकलीफ होगी. वेस्ट इंडीज लुक टू टेक अबाउट 4 विकेट्स आउट देयर. और जानते हुए कि यहाँ पे कंडीशन अच्छी है, नया बॉल मिल सकता है आपको, यहाँ पे आपको रेस्ट अच्छा मिल गया. दिस टेस्ट मैच कैन गो आइदर वे स्टिल. ओके, अगेन राइट. और किसके हक में जा सकता है? मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के हक में जा सकता है. राइट. अगर पाकिस्तान यहां से जल्दी आउट हो भी जाता है 250 करके या तो 70 करके, पाकिस्तान कैन कम आउट ऑल गन ब्लेजिंग इन टर्म्स ऑफ कि यहां पे उनके 7 आउट भी कर सकता है एक दिन में. ठीक हो गया, ये भी हो सकता है इनके साथ. यस. सो आई थिंक कि अभी भी 3 दिन बाकी हैं. 3 दिनों में 2 दफा आउट होना किसी टीम के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, स्पेशली जो 2 टीमें खेल रही हैं. स्पेशली 2 टीमें खेले. तो आई थिंक पाकिस्तान हैज अ मोर चांस ऑफ विनिंग दिस टेस्ट मैच देन वेस्ट इंडीज. ओके. अच्छा, यासिर, जैसा शुएब ने बोला, आज तो सनी डे है, सो दिस मीन्स कि आज तो मोस्ट लाइकली 90 प्लस ओवर्स ही होंगे. नॉट ओनली 90 बट आधा घंटा एक्स्ट्रा भी है. बट कल अगेन माइल्ड इंटरप्शंस हैं, लेकिन माइल्ड हैं. और देन ऑब्वियसली जो 5th डे है उसमें क्लाउडी है बट ड्राई है. सो अब जरा टेस्ट मैच को देखें, जांचें कि क्या है. जैसा शुएब ने कहा कि पाकिस्तान नाउ इज इन द ड्राइविंग सीट. शायद एक दिन जो 3 सेशंस चले गए तो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ मिली है. सो हाउ डू यू सी? देखिए 2 पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इसमें. एक पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें थोड़ा नुकसान हो गया इस दिन का. अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि हमें टाइम कम मिल गया. हमने 2 दफा उनको आउट करना है ना टेस्ट मैच जीतने के लिए. वो वेस्ट इंडीज है, कोई इशू नहीं है. बट यू नेवर नो उनका कौन सा ठक्का सवाए जेसन होल्डर के. हाँ, लेकिन हाँ बिल्कुल इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते. लेकिन हमारी बॉलिंग अच्छी है. अगेन हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास, फहीम अशरफ, दे ऑल आर मैच विनर्स. नुमान अली को ना गिनना. और नुमान अली भी है ऑब्वियसली. तो उसका देखते हैं उसका क्या रोल बनता है इस पिच पे ना. अभी तो फिलहाल तो पिच अच्छी लग रही है सीम बॉलिंग के लिए और बैटिंग के लिए. अच्छा तगड़ा बैट्समैन जिस तरह बाबर आजम की क्लास का प्लेयर हो तो वो उसके लिए ये मेरे ख्याल से ये पिच जो है हेवन है. ओके. नाउ अभी आपने एक चीज बोली मुझे एकदम दिमाग में आया जब बॉलिंग गिना रहे थे. क्या हमारी मैनेजमेंट के को पिच देख के ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मोहम्मद अब्बास, ही हैज डन ग्रेट सर्विस फॉर पाकिस्तान. बहुत आला उनका स्टार्ट था और बड़े आउट किए उन्होंने. फिर सम हाउ द अदर ही लैक्स इन पेस. और नया गेंद जो पहले 2-3 ओवर्स को वर्कआउट हो जाते हैं एंड वो आगे आके खेल रहे होते हैं. सो डोंट यू थिंक कि दिस वाज द टाइम जहां पे हम एक किलिंग इंस्टिंक्ट का बॉलर लाइक शाहनवाज धानी होता इस पिच पे. अब देखें जरा, आप रेलेवेंस देखें ना कि इस पिच पे
इस पिच पे अगर धानी होता ऑब्वियसली तो वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता था, बिल्कुल वो हमें नजर आएगा। बट अब्बास ने भी बियॉन्ड द लिमिट्स परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है बिल्कुल, और काउंटीज में भी परफॉर्म किया, पाकिस्तान को चिट्टी विकेटों पे भी आउट करके दिए। अच्छा, वो ही इज डेंजरस ऑन फ्लैट विकेट्स, क्योंकि उसका बॉल पड़ के स्टंप्स की तरफ आता है कट होके, तो उसमें चांस थोड़ा सा कम मिलता है। अगर हाइट हो तो वो बल्ले में मैनेज होता है, यहाँ पे चांस ये कि पाँव पे लगे तो आउट। बट इस पिच पे मेरे ख्याल से इतना इफेक्टिव वो शायद ना हो जितना वो चिट्टी विकेटों पे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज का भी एक्सपेरिमेंट जो है वो उल्टा सीधा हो गया। एल्जारी जोसेफ बहुत हवाई तवाई गेंद की है। हाँ जी, नहीं वो तो बिल्कुल he was here and there and all over the place. All over the place. बाबर आजम की बैटिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलर का सवाल उनसे बैटिंग का। चले फिर अब चल आज नहीं अब बैटिंग होता है। रियलाइज करता है, जब एज होता है तो वो रियलाइज करता है कि यार ये तो मैं कर क्यों काम। अच्छा, ये जो कहते हैं कि प्ले लेट इस लेवल पे, जब इस स्पेस पे आप 145 140 प्लस खेल रहे होते हैं, दिस मींस कि आपको स्टिल होना चाहिए अपने सेटअप में और हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत तेज होना। एग्जैक्टली, प्ले लेट का ये मतलब नहीं है कि आप लेट खेलोगे तो प्ले लेट का मतलब है वॉच इट जल्दी और सॉरी जल्दी, स्पीड तेज होनी चाहिए, बैट स्पीड जल्दी, और जज आप जल्दी करें, उसको बाद में मैनेज करें, उसके बाद आप लेट खेलें। ये नहीं कि आप बॉल पे आपने हरी नहीं करनी, आपने बॉल पे हरी की तो आप गए, बॉल पे नहीं जाना, बॉल को आने देना। जनाब सर, शाहनवाज धानी वाला जो क्वेश्चन था, सॉरी मुझसे गलती हो गई, नाउ आई कम हियर, कि आपने 2020 में पीएसएल में वो टॉप करके गया, आपने कहा जी T20 इसलिए नहीं खिलाया कि हमने उसको टेस्ट मैच खिलाने, उसमें भी 20 एक आउट किए हुए हैं ट्रॉफी में, ये नहीं है कि उसने 4 डे में आउट नहीं किए हुए। अब आपने उसको टेस्ट मैच नहीं खिलाया, और इस पिच पे हाउ डू यू सी? देखिए यार, इस विकेट पे शाहनवाज दानी को अनलिश करने की जरूरत थी, और वो बहुत मारता, बहुत अच्छी बॉलिंग करता, अच्छा डेब्यू होता, मजेदार होता। डेब्यू पहले हो चुका बेटा, नहीं हुआ ना, बेहतरीन डेब्यू होता पाकिस्तान से, बेहतरीन डेब्यू होता है 2 विकेटों के ऊपर, और कम से कम 24 से 26 आउट करने चाहिए। लेकिन ये जो मैं होता तो मैं उनको बिल्कुल खिलाता और कॉन्फिडेंस देता, उनके कहते भाई जाएं आप और खुल के बॉलिंग करें, आगे करें। 80% ऑफ योर बॉलिंग इस मैच में, आपकी 80% ऑफ बॉलिंग आपकी आगे होगी। लेकिन मेक श्योर ये 20% है ना, जो आपने इंपैक्ट भी दिखाना है, क्या कि मैं तेज हूं, मैं डेंजरस हूं, मैं खतरनाक हूं, बॉल मार दूंगा आपको। और आप जो कहते हो वो पीछे वकीयों वाला भी है, हाँ, मार दूंगा मैं बॉल आपको। तो ये डर खौफ बहुत जरूरी होता है, और अगर धानी को नहीं खिलाना तो मेरी समझ से टोटली बाहर है, क्योंकि अब्बास शायद इन पिचेस पे इतना सूटेड नहीं है विद हिज। नहीं, ये सूटेड। अच्छा, हाँ, इस विकेट पे नहीं करेगा, घास वाले विकेट पे तो किधर करेगा। फ्लैट विकेटों पे उसका बॉल अंदर आता है और नीचे बैठता है और पैडों पर लगता है। ओके, सो यू थिंक ये उसको बाउंस नहीं मिलता, तो आपके पास ये चांस होता है कि वो लग के निप थ्रू करके बगैर बाउंस के आपके फंसे होते हैं, बैट्समैन फंसा होता है अपने स्टांस के अंदर, वहां के पैड पे लगता है, आप लम लेते हो वहां पे। इसकी ये थी, इसकी स्ट्रेंथ है। और यहां पे जब ये इसको मौका मिला, मोस्टली इसने इंग स्विंगर नहीं, 5 आउट स्विंगर, 1 अंदर लाना है, 2 अंदर लाने हैं, वो ट्रैप करके, जिस तरह मोहम्मद आसिफ करता था। ओके, वैसे ये जो आपने धानी वाली बात की है, तो ये तो हमारा अलमिया बड़ा पुराना है। 1984 इंग्लैंड आया पाकिस्तान, तो चिट्टी विकेट पे हमने डेब्यू कराया लाहौर मोहसिन कमाल को, और जहां पे इतनी ब्रेक हो रही थी, वहां पे कराची डेब्यू कराया रमीज राजा को। अच्छा, गेम ऑन है जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। Believes in sacking the management. No, I believe in sacking the mindsets. Beautiful. Yeah. I don't believe in sacking the management. I do not believe in taking revenge or here to settle scores with people. जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है यार, मैं स्कोर सेटल थोड़ी करने आया हूँ। अब ताकत मिल गई तो मतलब है मैं स्कोर सेटल करता रहूंगा, डिलीवर कर। लेकिन मुजरिमों को माफ नहीं किया जा सकता। अग्रीड। देखो, जो पाकिस्तान को डैमेज कर गए ना, उनको माफ नहीं किया जा सकता। और मेरे ये बड़ा स्ट्रिक्ट स्टांस होगा हमेशा ही कि पाकिस्तान को नुकसान देने वाला को कभी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जब छोड़ोगे सिस्टम की बर्बादी करेंगे। सिस्टम एक डेवलप होगा अगर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो प्लान है, वो प्लान एक ही सूरत में कामयाब हो सकता है, जब तक ये कॉर्पोरेशन में पैसा नहीं आएगा, कॉर्पोरेट कल्चर। ठीक। और इसके लिए मेरे पास, देखें, मुझे पता है एग्जैक्ट, आपको पता है, मुझे पता है पैसा कैसे कमा सकता है पीसीबी, यू नो दिस। और तुम्हें पता है नुमान, मुझे भी पता है कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, और इस एंटिटी को हम इतना बड़ा कर रहे हैं। मैं पीसीबी की डिपेंडेंसी खत्म करना चाह रहा हूं, सॉरी, पीसीबी की डिपेंडेंसी दूसरे मुल्कों में खत्म करना चाह रहा हूं,
ताकि पीसीबी एक रेवेन्यू जनरेशन की इतनी बड़ी स्ट्रीम हो। कल क्यों नहीं हम पूरे मुल्क का 20% का टैक्स का जो रेवेन्यू हो वो 20% का पीसीबी का हो, कि यार पीसीबी इतना पैसा जनरेट करता है, 24-25 करोड़ का मुल्क है, क्यों पैसा नहीं कमा सकता? मुझे लोगों की एबिलिटीज पे शक है। ओके, मुझे लोगों की इंटेंट पे शक होती है। ठीक, इसलिए होती है यार, ये लोग को मरने का डर नहीं होता। ठीक, मुझे अगर अल्लाह ने माइक पकड़ा दिया तो इसका मतलब है कि मैं लोगों को छिल उतार दूं। मैं इसलिए बात करता हूं कि यार कोई मेरी बात से कुछ 4 बंदे ठीक हो जाएं। ठीक है, आई एम सॉरी टू गिव यू लेक्चर हियर, बट मैं चाहता हूं कि लोग ठीक हो जाएं। मैं चाहता हूं पीटीवी क्यों ना पैसा कमाए यार, इस इदारे से हमने पैसे कमाए हैं, हमें प्रमोशन मिली है, ये इदारा कैसे ऊपर उठेगा? देखिए अल्टीमेटली मर सारों ने जाना है। कोई $1 ट्रिलियन लेके मर जाएगा, ठीक हो गया। हाँ। कोई $500 बिलियन लेके मर जाएगा। ट्रांसलेट कर जा, लेगेसीज कर जा ट्रांसलेट, 500 हॉस्पिटल बना जा, 600 यूनिवर्सिटियां बना जा, लेगेसी है, रोटी का बंदोबस्त कर जाए और कुछ लोगों को दे जा। और कब्र में तो आज तक कोई पैसे नहीं लेके गया ना। आज अगर चेयरमैन पीसीबी बना है तो कितने बने हैं? नाम किसी को याद है? कितने सदर आए पाकिस्तान के? नाम याद है? ओ भाई, देयर इज ऑलवेज गोना बी अ वन सिंगल फास्टेस्ट बॉलर इन द एंटायर वर्ल्ड, व्हिच इज मी। ये मेरी जो मेरा कॉम्पिटेंट है, जो अल्लाह ने मुझे दिया है, ये तो मुझसे छीन नहीं सकता ना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि आप अच्छी बात करने से बाज क्यों नहीं आते? यार ये तेरा वस्फ ये है, तू डंग मार, मैंने तुझे पानी से उतार के फिर खुशी मिलाना, फिर तू डंग मार की तरह, फिर तुझे पानी से बचाऊंगा। लेकिन यार हर बुरा और अच्छा साथ साथ चलता रहेगा। आपने पिक करना है कि आप किस साइड पे जाते हो। ठीक हो, अल्टीमेटली हाउ आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड, लेगेसी, द पीपल्स मैन। अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी भी करना है तो यार मदद करके जा, 4 बंदों को सहारा दे के जा। तेरे इख्तियार में 10 बंदों को, देखो पूरी दुनिया ना मैंने बनाई है ना मैं इसको बर्बाद करूंगा। मेरी अल्लाह ने दुकान लगाई है, उस दुकान के महताज जितने लोग हैं उससे सवाल मेरा, उसका सवाल मुझसे होगा। बट अल्टीमेटली अगर तेरे पास पावर आई गई है और यूज कर जा। मैं क्या कह रहा था सरफराज के बारे में, सारा पता नहीं कराची का मीडिया मेरे पीछे लग गया कि सरफराज के खिलाफ है। आज सरफराज किधर है? 48 मैचेस पाकिस्तान खेला है, उसमें से 3 खेला वो। ठीक, तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या समझा रहा था, खेला मैं क्या समझा रहा था? यही समझा रहे थे कि यू जस्ट टेक द इनिशिएटिव एंड वेक अप, टेक कंट्रोल। क्या हुआ आज उसके साथ? लॉस्ट एवरीथिंग। आमिर के बारे में मैंने क्या कहा? आजा डेट क्लियर करते हैं पाकिस्तान का, आजा साथ आ जाओ, आजा घर के बाहर खड़ा हो जा, पायन मुझे ले जाए, आज डेट क्लियर करते हैं पाकिस्तान का। मैं देखता हूँ 30 टेस्ट मैच तेरे हाथ से मैं जितवाता हूँ। क्यों नहीं आया? एटीट्यूड, क्यों नहीं आया? एटीट्यूड आज है ना, मैं करता हूं, मेरे पास जो बेस्ट ऑफ एबिलिटीज हैं मैं दिखाता हूं। अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर आते हैं, हाँ, पाकिस्तान के नहीं आते। अफगानिस्तान का सारा अफगानिस्तान मिन्नतें कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के नहीं आते। मैं कह यार मैं जरूर आ जाऊंगा, आपका एटीट्यूड भी पठानों का मेरे जैसा मैं आ जाऊंगा यार। कोई भी बंदा आ गया ना नहीं करूंगा। लेकिन अल्टीमेटली नुमान, द वर्ल्ड रन्स थ्रू इकोनॉमिक्स। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यू कान have so many leakages within the PCB and spending इतनी हो जाएगी, आपका कल आपके अकाउंट में 6 बिलियन भी नहीं रहना। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ठीक, हाँ, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या, और लेकिन लोग क्यों हाई रिस्क और हाई रिटर्न से डरते हैं? स्टेटस को बेसिकली माइंडसेट एंड देखो यार नुमान, अब वो टाइम आ चुका है, आप ठीक बंदे ठीक जगह लगा दो। अब पाकिस्तान और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि अब आप ठीक बंदे ठीक जगह नहीं लगाओगे, क्योंकि इकोनॉमिक से रन होगी। क्रिकेट एक बहुत बड़ा जाइंट है, इंडस्ट्री बन चुकी है। पीसीबी फेस्ट किधर है? मैं देता हूं आइडिया, चलो पीसीबी फेस्ट किधर है? पीसीबी की 4 पीएसएल की टीमें किधर है? चलो पीसीबी का प्रोडक्शन हाउस क्यों नहीं है? पीसीबी के अपने डिजिटल क्यों राइट्स अपने खुद नहीं बेचता? क्यों एयर टाइम दूसरा बेच रहा है तेरा? अच्छा जी, एक मिनट हार जी, अब आप गलत हो गए यासिर हमीद साहब, ये 1-on-1 हो गया, लेकिन मजा बड़ा है। नहीं बड़ा जबरदस्त। नाउ ओवर टू यू अबाउट इस टेस्ट मैच में फवाद आलम वाज अनदर फैक्टर। बल्कि आपको हैरानगी होगी, बाबर से ज्यादा तेज खेला। हाँ, बाबर ने 174 बॉल किए, ये 149 बॉल 76 है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। और फवाद आलम के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब तो जिस शुएब ने कहा था कि रेस्ट मिल गया है, सो यू सी द 5th 100 टेस्ट मैच 100 कमिंग अप? बिल्कुल, इट्स ऑन द कार्ड्स। और बिल्कुल सारे अगर राणा साहब ने और रिजवान भाई ने इजाजत दी तो
हाँ ये भी है, बट फिर भी स्टिल 25 रन उसकी बारी तो आ ही जानी है। नेक्स्ट ही विल बी द नेक्स्ट। तो हम तो यही चाहते हैं कि रिजवान और राना थोड़ा लंबा लेके जाएं, एटलीस्ट यहाँ से 250 और करें, 400 को टच करें, तो फिर हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी इस टेस्ट। और अगर ग्राउंड का हम शॉट, और पाकिस्तान शुड बी इन फॉर अ गुड ट्रीट। ओके, शुड बी इन फॉर गुड ट्रीट। पाकिस्तान थोड़ा गट सीनिंग इज दिखा जाए। आई डोंट नो फवाद का क्या स्टेटस है इस वक्त, बट पाकिस्तान शुड प्ले गट इनिंग्स एंड मेक श्योर कि आज इनको अगर पूरा दिन मिल जाता है तो एक बारी करे पाकिस्तान आज। ठीक हो गया, सिर्फ एक बारी, ठीक हो गया। मेक श्योर दैट पाकिस्तान लेवल द सीरीज है। सो यू आल्सो थिंक कि आप पाकिस्तान के लिए बेहतर ये है कि 400 करे और फिर 2 दफा आउट करे? एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये एक बारी करनी चाहिए और 2 दफा उनको आउट करे। दैट्स हाउ वी कैन विन द मैच। और अगर वो दूसरी इनिंग में अगर हमें 100 का टारगेट भी देते हैं तो फिर भी इट्स स्टिल, यानी क्रेग ब्रेथवेट को 2 दफा आउट करना है, जेसन होल्डर को 2 दफा आउट करना है, जेमेन ब्लैकवुड को 2 दफा, निक्रमा बोनर को 2 दफा, कायल मायर्स को 2 दफा आउट करना है, और जोशुआ डे सिल्वा को वैसे क्रैम्प पड़े हुए। कोई मसला नहीं। गेम ऑन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जरा यासिर भाई से पूछ लो। जी जी प्लीज। असद शफीक, उस्मान सलाहुद्दीन, 2 नाम हो गए, और ओपनर्स में शान मसूद, जो कि आप नाराज होते हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं होता। ये 3 नाम हो गए। फास्ट बॉलिंग में शाहनवाज धानी, अगर आपने नसीम शाह को ठीक हैंडल नहीं किया, अब साथ लेके भी गए हुए हैं, और शुएब कहता रहा कि ट्रांजिशन में है, एक्शन ट्रांजिशन में है, लोड ना करो, इतनी फर्स्ट क्लास नहीं खेला कि आप उसको टेस्ट क्रिकेट इतने लंबे स्पेयर हेड खिला दो। तो इसका मतलब और ये टेस्ट टीम भी ठीक बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। और जो जिस तरह उस्मान सलाहुद्दीन की आपने बात की, इसको तो मेरे ख्याल से मैं इस लास्ट सीजन में भी जब कमेंट्री कर रहा था तो एवरी नाउ एंड देन ये इनिंग्स खेल रहा था, कोई 100 कर रहा, 70 कर रहा, 200 भी किया था इसके सीजन, 200 भी किया। और असद शफीक की फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी बेहतर नहीं थी कायम ट्रॉफी में, लेकिन ही इज़ अ गुड प्लेयर, टेक्निकली इक्विप्ड, उसके पास शॉट्स भी हैं, और उसने देखें जो टेक्निकल प्लेयर होता है और उसके लिए अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं है शॉर्टर फॉर्मेट में। तो असद शफीक ने अभी ये प्रूव किया है केपीएल में, क्योंकि वो ही इज़ गुड टेक्निकल प्लेयर। तो उसने केपीएल में अपने आप को, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करके उसने स्ट्राइक रेट पे वर्कआउट किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ, मेरा ये मौक़िफ़ है। शान परफॉर्म कर रहा है। व्हाइट बॉल में भी देखें आप, केपीएल में भी देखें, पीएसएल में भी देखें, लिस्ट ए में भी देखें, लेकिन टैग लगा हुआ है कि टेस्ट मैच, और टेस्ट मैच से बाहर किया हुआ हमने। हाँ जी, नहीं, अब उसका मेरे ख्याल से उसका टाइम आने वाला है टेस्ट मैच में। जो परफॉर्मेंस, अब एक इनिंग रह गई है इमरान भट्ट के पास, लेट्स होप कि ही परफॉर्म्स, अल्लाह करे वो परफॉर्म करे। और शान एक इनिंग नहीं रहेगी ना, अब दोनों तो डिक्लेयर कर दिया है कि एक इनिंग खेली। और शान मसूद ने ये जितना भी पीरियड था इसमें इसने मेहनत की है और वो नजर आ रही है। ठीक है, तो आई होप कि ही कम बैक सून और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करे, बट ये है कि उसके पास टाइम है और वो अपना टाइम जाया नहीं करता। दिस इज वेरी गुड। इस वक्त हमें आज का दिन एग्जॉस्ट करना और फिर 2 दिन पे डिपेंड करना। आज का दिन तो हमने बारी लेनी है ना, पूरा बारी, पूरी बारी लेनी है अगर टेस्ट मैच जीतने के लिए जाना, क्योंकि टाइम कम है। तो फिर आई डोंट थिंक कि, अब समझे 2 दिन तो पाकिस्तान ने बारी कर ली, ठीक है, अब तीसरा दिन है, आज पूरा दिन बारी करते हैं, फिर 2 दिन और हैं, तो उसमें फिर वेस्ट इंडीज की टीम ने भी बैटिंग करनी है। अगर वो फॉलो ऑन से निकल जाते हैं तो फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है, तो हम सीरीज हार सकते हैं। जनाब शुएब, ये सिलेक्शंस की क्या ये कोई कैपेसिटी नहीं होती, इंटेंट नहीं होती, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होती है, फेवरिज्म होता है, नेपोटिज्म होता है, पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होता है, क्या है क्या? बड़ा मैं सोचा इस बारे में कि क्यों हम ठीक फैसला नहीं कर पाते, तो फिर मुझे ये समझ आती है कि पर्सनैलिटी वीक होती है। ओके, पर्सनैलिटीज वीक होती हैं, जो ये सोच नहीं पाते कि यार ये ठीक है, ओके, इस ठीक को ठीक कर दो, राइट, और चांस दे दो। और नो क्रिटिसिज्म टू द पीपल, इनका कसूर जो लाए हैं उनके क्या माइंडसेट हैं, कि क्या देख के लाए हैं। कुछ दलेर बंदा आप जब तक नहीं लाओगे, दलेर बंदा दलेरी से डिसीजन नहीं करेगा, रिस्क नहीं लेगा, तो फिर कैसे शाहनवाज दानी खेलेगा? ठीक हो गया, शाहनवाज दानी तभी खेलेगा ना, या शर्जील या फखर तभी ओपन करेगा, तो कुछ दलेर बंदा होगा जो चांस लेगा इनके ऊपर। 20 ओवर क्रिकेट होने वाली है यूएई में, तो 20 में से कोई 8 ओवर खेल गया फखर या शर्जील, तो मेरा तो काम हो गया ना, मैच साइड पे हो गया, मैं तो निकल गया ना। मुझे अगर वो 100 कर गया है
हमारे 2 ओपनर में से 8 ओवर खेलेगा तो 100 तो आपका 10 ओवर में लगा होगा। Yeah. बाकी आपकी समझदारी रही। क्यों आप ठीक डिसीजन नहीं कर पाते? आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लम विद द कैपेसिटी ऑफ द पर्सनालिटी। So it is unintentional mistakes versus intentional mistakes. Unintentional mistakes को आप pardon कर सकते हैं, but intentional mistakes को आप नहीं कर सकते। यार इसमें इंटेंशनल, अब इसमें कितनी बड़ी रॉकेट साइंस है। तेज बॉलिंग करता है, मुझे सिस्टम लेके आया है ना। देखिए ना, मैं तो अल्टीमेटली तो सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं ना। ऑफ कोर्स मेरे साथ पाकिस्तान ने क्या बुरा किया है? बहुत अच्छा किया, हर जगह पे अच्छा मैं क्यों कंप्लेन करूं? किया। मेरा कंप्लेन करना बनता है? नॉट एट ऑल। या मुझे रोजी, रिस्क, इज्जत, फेम, नाम, काम, हर चीज दिया, मुझे मुल्क ने दिया ना, अल्लाह के रसूल के बाद। तो मैं तो सिस्टम का बेनिफिशियरी हूं ना। मैं तो सिस्टम ने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। अब मैं सिस्टम या अपने मुल्क के खिलाफ अगेंस्ट कैसे जाऊंगा? ठीक हो गया। एक बात, सॉरी अब जाना तो नहीं, हमें पिच पे जाना है। वो छोड़ दें। अच्छा, आज पिच दिखाएं जी, पिच दिखाएं। Heat exhaustion on day one. आपसे गुजारिश कर चुका था, पहला आपको 10 से 15 ओवर, 20 ओवर वो चांस है जहां पे पाकिस्तान सर्वाइव करे और यहाँ पे वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को नॉकआउट करने की कोशिश करे। अगर पाकिस्तान इस सेशन निकालने में कामयाब हो गया तो फिर वेस्ट इंडीज 2 बारियां करेगा यहाँ पे। ओके जनाब, सो दिस इज सेट एंड डन। दिस इज सेट एंड डन, बिल्कुल। न्यू बॉल जो है अल्जारी जोसेफ से ना कराया जाए और जेडन सील्स करे अलॉन्ग विद केमार रोच। ये तो बिल्कुल ये इसी से कराएंगे, क्योंकि जोसेफ वाज ऑल ओवर द प्लेस। पसंद आया आपको जोसेफ? और नहीं, जोसेफ है तेज है, लेकिन थोड़ा सा वो जल्दी फ्रस्ट्रेटेड होता है और जल्दी वो क्या नाम है, प्लान जो है उसका वो नजर नहीं आ रहा होता, फ्रस्ट्रेट हो जाए। 2 शॉट्स उसको लगे। बाउंसर में भी इतना जान नहीं था वैसे, वो बाउंसर तो उसने किए फवाद आलम को, लेकिन फवाद आलम बहुत अच्छा खेला है। वो वहीं से उसका मोमेंटम भी बना है। और ये धानी भी देखें, वो धानी अगर फवाद आलम की नए गेंद पे बारी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है उनके लिए। उनके लिए बेहतर है, बिल्कुल उनके लिए बेहतर है। लेट्स होप कि नए गेंद से बारी ना आए। 6 ओवर्स में मेरे ख्याल से इनकी आई सेट हो जानी चाहिए। और रिजवान और जो फहीम खेल रहे हैं, शुएब ने तो कह दिया कि अगर 10-15 ओवर हम पहले निकाल गए, नया गेंद सरवाइव कर गए, तो फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग ट्वाइस। सो व्हाट डू यू थिंक कि कितना 400 अभी भी 400 या 400 प्लस भी हो सकता है और 250 ऑल आउट भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 4 आउट हो गए, ये भी देखें। अगर आप देखें, हमारे 4 आउट हो गए। नहीं, हमारा एक बड़ा आला बैट्समैन रहता है अभी। एक हमारा फवाद आलम नहीं, रहता है, एक और आला बैट्समैन रहता है हमारा। एक नोमान रहता है, ना हसन अली। हसन हर अली। जगह 20-30 करना होता है भाई ने। यू लाइक हिज एटीट्यूड? या ही इज वेरी गुड, और उसका एटीट्यूड बड़ा जबरदस्त है, बड़ा पॉजिटिव है और हर वक्त लड़ता है वो। हसन अली में पुराने जमाने की इंस्टिंक्ट है। हाँ, स्पार्क है उसमें, है ना, उसमें स्पार्क है। मुझे T20 का कप्तान नजर आता है उसमें। ओके, पाकिस्तान के आपने फिर मुसीबत डाल दी आपने। और शाहनवाज धानी में भी वो फायर नजर आती है बैली में। शाहीन शाह, नसीम शाह और शाहनवाज धानी, कैसा कॉम्बिनेशन? फैंटास्टिक। इसमें कितनी की मुश्किल चीज है समझना। और हसन हो अपना, हसन साथ आपका आज चौथा आ रहा है, हो गया काम, हो गया तो काम आपका हो गया ना। कितना मुश्किल है ये कॉम्बिनेशन खिलाना? थोड़ा सा दिल चाहिए, गुर्दा चाहिए। ये आप T20 की बात कर रहे हैं? ये इधर खड़े हुए हैं, हाँ, ये इधर वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। क्यों वार्म अप पर जोर लगवा रहे हो? अंदर लगवा लो, ठीक हो गया। कितना मुश्किल है ये डिसीजन करना है यार। कितना दुनिया में हर काम सांस लेने जैसा आसान काम। मैंने तो आपको ज्यादा मुश्किल, मैंने तो आपको क्यू दी है, अब हम चलते हैं, लेकिन मैंने आपको क्यू दी है इंटेंशनल मिस्टेक्स वर्सेस अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। मैं आपको बैठे यहाँ 4 बॉल दे दिए आपको, आप खिलाओ ना। आप क्यों 2-0 करके नहीं आ रहे? ठीक हो गया। बस मालिक हैं सर, देखिए मालिकों की मर्जी है। थैंक यू वेरी मच शुएब, एंड बहुत शुक्रिया यासिर हमीद। और ओवर टू जी सबाना पाक, किंगस्टन, जमैका। लेट्स सी इफ द मैच स्टार्ट्स ऑन टाइम। आज आधा घंटा अर्ली उन्होंने शुरू करना है, लेकिन जिस तरह सैमुअल बद्री ने और जेफरी डूजॉन ने बताया कि बॉलिंग